It's very good morning, all of you. Yes, good morning. Screen is visible properly. Okay, great. ओके, सेशन करना है स्टार्ट। ठीक है, लास्ट वाला जो सेशन हमारा हुआ है उसके अंदर किसी को डाउट्स है क्या? को लगा डाउट्स है का? जस्ट प्लीज लेट मी नो। एंड आपका जो असाइनमेंट आपको दिया था मैंने, उसके अंदर थोड़ा आपको काम करना था आगे। ओके, हैव यू डन विथ योर वर्क? यस, डन। ओके, ग्रेट मनोज। अदर मेंबर्स, एनी इशू? ओके, चलो मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है, कि क्या करना था। ओके, गुड। ओके, प्रज्ञा इज गोइंग। ओके, डूइंग। ठीक है। तो सी, जो लास्ट सेशन था जिसके अंदर एक्चुअली हमें क्या करना था, मैं थोड़ा बूटस्ट्रैप को भी इम्प्लीमेंट करता हूँ एक शॉर्ट में, उसको मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज फोकस, जिसका पार्ट वो कंप्लीट नहीं है और जिसको डाउट्स है। 10 PM आई बूटस्ट्रैप। ओके, अब ये सेकंड आप जो हमारा लास्ट वाला एप्लीकेशन है उसको मैं रन करो, ठीक है। अब इंस्टॉल करो पैकेज बूटस्ट्रैप। तो सी, लास्ट वाले सेशन के अंदर हमने हुक्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमारा हुक्स था यूज स्टेट। तो व्हाट इज यूज स्टेट? बेसिकली यूज स्टेट क्या करता है, ये बेसिकली आपके डेटा को होल्ड करके रखता है। ओके, मतलब आपके एप्लीकेशन के स्टेट को ट्रैक करने का काम करता है आपका यूज स्टेट। ओके, तो होल्ड्स अ कंपोनेंट स्टेट डेटा एंड रिटर्न अ स्टेटफुल वैल्यू। एंड ये क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल है मतलब आप उसको अपडेट कर सकते हो वेन एवर वी वांट, और एनी एक्शन और एनी इवेंट। मतलब बाय डिफॉल्ट आपका ट्रिगर करता है रेंडर को। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या है? सी, मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको यहाँ दो आर्गुमेंट्स पास करना है। ओके, आप उसको एक डिस्ट्रक्चर सिंटैक्स बोल सकते हो कि कॉन्स्ट नेम इनिशियल स्टेट एंड देन अपडेट, जो बाद में आपको किसी फंक्शन के अंदर कॉल करके अपडेट करना है। तो नेम एंड सेट नेम एंड देन यूज स्टेट को कॉल करके हमें यहाँ क्या करना है, एक इनिशियल डेटा पास करना है जो नेम के लिए होगा। ओके, तो सी, ये आपका हो गया आपका यूज स्टेट का बेसिक सिंटैक्स। इसको हम ऐसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी उसको क्या करना है, आपको जो इनिशियल नेम, ये आपको यहाँ जयेश मैंने पास किया था। तो जब आप उसको एक्सेस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वो नेम आपको यहाँ मिलेगा। लेट कंसिडर, यहाँ मैंने पास किया था सी, योर नेम इज नेम। ओके, आपको नेम मिलेगा। बट जब आप इस बटन के ऊपर एक इवेंट फायर करके हमें क्या करना है, उस नेम को सेट करना है, मतलब सेट स्टेट करना है इन टर्म, लाइक इन केस ऑफ लाइक क्लास कंपोनेंट। तो सेम अभी हमें क्या करना है, उसको सेट नेम करना है। एक फंक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक फंक्शन कॉल करना है, इवेंट हैंडलर। तो मैंने अपडेट नेम को कॉल किया एंड यहाँ मैंने लिखा है सेट नेम आशुतोष। मतलब ये क्या करेगा, जब आप एप्लीकेशन रन करोगे, ठीक है, एंड जब बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या करेगा आपका, ये सेट नेम करेगा। ओके, तो ये बेसिकली हमारा यूज स्टेट का काम था। ओके, तो हमने काउंट का एक एग्जांपल लिया था, हम काउंट अपडेट कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको यूज इफेक्ट के बारे में बताया था। व्हाट इज यूज इफेक्ट? यूज इफेक्ट इज नथिंग बट जो कॉल होता है रेंडर के बाद, डू समथिंग आफ्टर रेंडरिंग। मतलब आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। लाइक नेटवर्क रिक्वेस्ट, एपीआई कॉलिंग, फिर डेटा फेचिंग करना। इसके लिए भी आगे हम यूज इफेक्ट का यूज करने वाले, यानी इंटरव्यू के लिए आपको इसी वे से बोलना। तो इसको कॉल कैसे करते हैं? सिंपल, एक फंक्शन है तो इसको कॉल किया और उसके अंदर और एक फंक्शन कॉल बैक। तो अभी ये ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे कॉल हो रहा था, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें पास करना है एक एरे डिपेंडेंसी, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी आपको यहाँ पास करना है। आप इसके अंदर कुछ पास करोगे तो ये क्या करेगा, उसी स्टेट पे एक्टिव होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नेम स्टेट को पास किया, तो अब ये क्या करेगा, जब आप नेम स्टेट अपडेट करोगे तो ये कॉल होगा, साइड इफेक्ट। ओके, तो इसी वजह से मैंने क्या किया था, यूज इफेक्ट के अंदर एक सेट टाइम आउट का यूज करके एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद मैं यहाँ कुछ अपडेट करा था। सेट टाइम आउट क्या है, एक फंक्शन है जो आपको मैंने कहा था असिंक्रोनसली एग्जीक्यूशन हो रहा है, कॉल बैक, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। तो ये प्रोमिसेस, असिंक अवेट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे। तो ये देखो सेट टाइम आउट,
अभी आई सो आपको सिंक सिंक कॉल बैक ये सबको क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी देखा है सेशंस। ओके, तो इसका ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, मैं इसका ना कलर सेट कर रहा था। मतलब इनिशियली मेरा कलर मैंने स्टेट डिफाइन करके पर्पल रखा था, तो इसको मैंने प्रिंट भी किया था या पास किया था। कलर प्रॉप स्टेट पास किया था या मैंने, ओके। एंड बाद में स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में उसको सेट करा था। ये हमारा था यूज इफेक्ट। ओके, ये हमने एग्जांपल लिया था। देन यूज रेफ। यूज रेफ का काम क्या है बेसिकली, ये आपका क्या करता है, म्यूटेबल, मतलब ये फेच करता है म्यूटेबल रेफ ऑब्जेक्ट को। एग्जांपल हमने उसको फॉर्म इनपुट फील्ड के अंदर के वैल्यूज को फेच करा था। क्या करता है वो, री-रेंडरिंग अवॉइड करता है। मतलब जो काम हमने यूज स्टेट का यूज करके जब हम काउंट अपडेट करे थे, तो आपका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली री-रेंडर हो रहा है। ओके, री-रेंडर हो रहा है ना, यूज स्टेट ट्रिगर करता है री-रेंडर, मतलब रेंडर। मतलब आप कुछ अपडेट करो तो ऑब्वियसली वो रेंडर होगा ना, राइट ना। तो यहाँ मैं ऐप को लेता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। सी, मतलब लेट कंसिडर यहाँ में कुछ अपडेट करो, तो क्या हो रहा है, आपका ट्रिगर हो रहा है ना, मतलब री रेंडर हो रहा है डेटा, ठीक है। तो ये अवॉइड करने के लिए कि आपका इन्फिनिट लूप, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, सी, इफ यू ट्राई टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स आवर एप्लीकेशन रेंडर यूजिंग यूज स्टेट, we would be caught in an infinite loop since this hook itself causes a re-render. To avoid this, we are using useRef. ओके, तो यूजरेफ हुक का यूज करके क्या कर सकते हो, हम वो काम इजीली कर सकते हैं जिसका नाम म्यूटेबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड ये डायरेक्टली एक्सेस करता है डोम एलिमेंट्स को, दैट इज द पॉइंट ऑफ यूजरेफ हुक। एंड ये तीनों को यूज करके हमने एक छोटा एप्लीकेशन डेवलप करना था हमें, जो आपको मैंने कहा था सबसे पहले तीन एरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट, आणि या सबसे पहले बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करता हूँ, डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश देन बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस। ओके, बूटस्ट्रैप हो गया। ओके, फाइल आप देखो कैसे पास करना है। ओके, सी एस एस देन आपको उसके अंदर उसका फाइल, आपको इसके बाद क्या करना है, आपको जावास्क्रिप्ट, तो बूटस्ट्रैप डैश डिस्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस। तो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन डन। अब सेकंड क्या करना है, हमें यूज करना है। तो ठीक है, यह हमारा ऐप टू, ऐप टू को हमें रन करना भी, ये सबको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कहा था कल, आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो एप्लीकेशन क्या था, सी, सिंपल काम था आपका। इस ऐप टू के अंदर तीन एरे ऑब्जेक्ट लेना था, वो तो हमने यहाँ दिखाया था। उसके बाद आपको एक स्टेट डिफाइन करके इनिशियली यूजर वन को, मतलब किसी एक यूजर को पहले दिखाओ, तो ठीक है। तो इस डेटा के अंदर अभी आपका यूजर वन है, तो इसको मैंने मैप मेथड का यूज करके इटरेट किया था। यस, ये भी परफेक्ट काम हो रहा था। बट आपको मैंने नेक्स्ट स्टेप ये बताया था कि आप क्या करो, रिफ्रेश, जब आप ये एक सिलेक्ट टैग लो, मतलब एक ऑप्शन यूजर को दो, एंड जो यूजर सिलेक्ट करेगा यूजर, उसके ऊपर आपको इसका डेटा सेट करना है। एकदम सिंपल था, मैंने लॉजिक भी बताया था। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, इसका ना क्या करना था। सबसे पहले आपको एक सिलेक्ट टैग लेना था, इसको आपको बूटस्ट्रैप का एक क्लास भी दो, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। मैं इसको फास्ट कवर करके हम आगे मूव करेंगे। आज हमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई नाम का। थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएगा। ओके, तो H1 टैग, इसको क्लास नेम देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, FW बोल्ड बीजी टार्क टेक्स्ट ऑर्निंग। ओके, डन। एंड इसके अंदर लिखता हूँ आपका यूजर डेटा एप्लीकेशन, यूजर डेटा रेट या यूजर डेटा, ठीक है। आफ्टर दैट या एक सिलेक्ट टैग के पहले मैं देता हूँ एक लेबल, एंड लेबल देता हूँ उसको मैं सिलेक्ट यूजर। ओके, डन। एंड इस सिलेक्ट टैग के अंदर मैं देता हूँ दो तीन ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन देना है आपको इसको यूजर वन का। ओके, एंड यहाँ लिखना है यूजर वन, मतलब इसको समझ भी आएगा, यूजर टू, यूजर थ्री। एंड यहाँ देता हूँ वैल्यू, ये वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों देते हम, एंड इसके अंदर वैल्यू क्यों देते हम, एनी रीजन, ये कंपलसरी है क्या, देना चाहिए। यस, इट इज कंपलसरी। यस काजल। यस सुमा, वैभव,
ये मस्ट है क्या, ये कंपलसरी है क्या? यस गुड। डेटा स्टोर करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपको डेटा वैलिडेट करना है, ये डेटा गेट करना है, ये कंपलसरी है। अभी आप ये सिलेक्ट करो आपको मालूम है ना, बट हमें हमें डेवलपर्स मतलब हमें समझ आना चाहिए यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है, तो इट्स मस्ट आपको यहाँ पास करना ही चाहिए। ओके तो सी, एक यूजर डेटा नाम का एक हेडिंग आ रहा है, उसको मैं अंदर से थोड़ा पैडिंग भी लगा देता हूँ। सी, ओके। एंड यहाँ आपको सिलेक्ट करके जो यूजर आप सिलेक्ट करोगे उसको दिखाना है। तो नीचे वाला डेटा है ना, थोड़ा अच्छे से दिखा था हमें उसको, है ना, सेंटर टैग में लेके आता। आप उसको बूटस्ट्रैप लेके आना है तो लेके आओ, मतलब थोड़ा ग्रिड वगैरह लगाना है, यू कैन Ctrl+X। सॉरी इसको नहीं, जो नीचे डिस्प्ले का है उसको बोल रहा हूँ। ओके डन। आणि सेंटर का क्लोज नीचे कर दो। ओके सी, ओके H1 की जगह ना यहाँ मैं दूसरा टैग लेता हूँ, थोड़ा कम कर दो इसको, 2, H2, H2। ओके तो डन। अभी देखो आपका ये डेटा दिखेगा आपको सिंपल, ये डेटा हमें दिखाना था। बट अब जब मैं यूजर वन को सिलेक्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यूजर वन है, बट जब मैं यूजर टू सिलेक्ट करूंगा तो आपका यूजर टू का डेटा आना चाहिए। तो सबसे पहले अभी आपको यार नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इस सिलेक्ट टैग पे आपको लगाना था एक ऑन चेंज इवेंट हैंडलर। एंड यह आपको क्या करना था, उसका डेटा गेट करना था। गेट डेटा करना था, क्यों करना था? बिकॉज जो यूजर सिलेक्ट करेगा वो पहले वैल्यू हमें चाहिए ना। तो यूजर वन सिलेक्ट किया तो हम उसको यूजर वन का डेटा देंगे, यूजर टू सिलेक्ट किया तो यूजर टू का देंगे। तो इसके लिए मैंने ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल किया, गेट डेटा नाम का। एंड इसको करता हूँ अभी मैं कॉल। ये स्टेप्स था आपका, तो कौन सा हुक यूज करोगे? मुझे उसके अंदर की वैल्यू चाहिए तो यस प्लीज फास्ट, ये कल का पार्ट है, हमें उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट किसी को डाउट होगा तो क्लियर भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं कवर करो क्या होना, कौन सा हुक यूज करना है। ये डेटा मुझे चाहिए तो यूज स्टेट का काम यूज स्टेट ने किया, अभी दूसरा वो कौन सा है? यस यूज रेफ यूज करोगे ना आप यहाँ। कैसे करोगे? सबसे पहले आप डिफाइन करोगे इफ वैर रिजल्ट यूज रेफ। डन। इसके ना इनिशियल डेटा आप पास करो नल डेटा, एंड इंपोर्ट हुआ है कि नहीं चेक करो, इंपोर्ट होना ही चाहिए। यस डन। यूज रेफ आपका इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी ये रिजल्ट को कहाँ पास करना है आपको, इस इनपुट टैग के अंदर रेफ प्रॉपर्टी रेफ एट्रीब्यूट का यूज करके आप या उसको पास करो। देन ये आपको कंप्लीट डेटा उसके अंदर भेज देगा। एंड हम यहाँ करंट प्रॉपर्टी का यूज करके डेटा तो फेच कर सकते हैं, यू नो। तो चलो, जब मैं कुछ सिलेक्ट करो तो आपको डेटा मिल रहा है कि नहीं, कैसे करोगे फेच? रिजल्ट डॉट करंट, रिजल्ट डॉट करंट डॉट वैल्यू। एंड लेट्स सी आपको जो यूजर आप सिलेक्ट करो वो आ रहा है कि यूजर टू। यस डन यूजर टू। यूजर थ्री। यस यूजर थ्री। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यूजर वन। ओके डन। परफेक्टली जो वैल्यू आप यहाँ सिलेक्ट करो वो वैल्यू आपको ये दे रहा है यहाँ से, मतलब आपको डेटा मिल रहा है। यस ना, यस डेटा मिल रहा है। तो अभी डेटा मिलेगा तो आगे आपको लगाना था इफ एल्स। इफ एल्स लगाओ, टर्नरी लगाओ, कैसे कि रिजल्ट डॉट करंट डॉट वैल्यू इक्वल टू यूजर वन होगा। तो होगा तो क्या करो, सिंपल करो सेट डेटा। जो सेट डेटा के अंदर आपका डेटा के अंदर पहले यूजर वन था, अभी आप उसको सेट करो। क्या करो सेट डेटा यूजर वन को, मतलब यूजर वन मतलब ये वाला। डन। एल्स इफ, एल्स इफ अभी रिजल्ट डॉट करंट डॉट वैल्यू ऐसे बार बार लिखने की जगह आप इसको है ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखो। ओके मतलब बार बार आपका कोड रियूज होगा, शॉर्ट में होगा। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल स्टोर किया डेटा के अंदर, तो इस डेटा को कॉल करेगा। डेटा इक्वल टू यूजर वन होगा तो सेट करो एल्स इफ रिजल्ट डॉट करंट डॉट वैल्यू, मतलब डेटा इक्वल टू यूजर टू इसको मिलेगा। तो ये यूजर टू मतलब कौन सा, ये वाला यूजर ने सिलेक्ट किया, तो आप इसको करो सेट डेटा। कौन सा? ऊपर वाला यूजर टू एरे ऑब्जेक्ट का डेटा। डन। तो ये मिलेगा तो इसको सिलेक्ट करेगा, और यहाँ इटरेट का काम तो वो करेगा जो हमने नीचे मैप मेथड लगाया है।
ये काम ऐसा चलता है। एंड ये भी नहीं होगा, एल्स करके सेट डेटा करो यूजर 3 को, एंड दैट्स द अवर वर्क। इतना ही करना था। सी द रिजल्ट। आ गया यूजर 2 का डेटा, यूजर 3, यूजर 3। सी अभी डेटा मैंने सेम रखा है तो चेंज करोगे। यहाँ मैं करता हूँ मनोज, यहाँ करता हूँ मैं आपका आशुतोष। ओके डन। यहाँ करना है आपको मुझे फॉर वन डेवलपर। यहाँ लिखता हूँ मैं आपका AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो एंड सी द रिजल्ट। मैं यूजर 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो यूजर 1 का डेटा है। रिफ्रेश। अलर्ट नहीं लगाना है तो मत लगाओ यार, ठीक है। इसको करता हूँ मैं कमेंट। सी अभी आपको डेटा देखो कितना फास्ट मिलेगा। मनोज, आशुतोष, यूजर 1, जॉन। इस वे से आपको करना था यस्टरडे काम। ये आपको रियल टाइम भी काम आएगा। आई होप सो गाइस, अभी क्लियर है सबको। सो वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। एवरीवन। ओके। ओके यू कैन रिवाइज दिस अगेन ना। ओके अगेन बाद में आप फिर से रिज्वाइन करो रिएक्ट के लिए, मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, एक टाइम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है बट बाद में भी रिवाइज 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 मतलब रिज्वाइन कर सकते हो। तो और बेटर वैसे आपका मतलब अभी 50-60% भी समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। बाद में आपका रेशो बढ़ेगा। 100%। नो वन इज परफेक्ट राइट। तो हमें सीखना है, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सीखना है। तो वो डेवलपमेंट के टाइम समझ आएगा। हर एक चीज़ अभी आप मास्टर होके नहीं जाओगे। जब डेवलपमेंट करोगे स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप गूगल करोगे बग आएंगे, एरर मिलेंगे। चैट जीपीटी करोगे तो मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, और उसी टाइम आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करो। ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने एक न्यू एप्लीकेशन को क्रिएट किया है और उसको रन किया। तो अब देखो आज हमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक कंपोनेंट। तो अब यहाँ देखो एक सिनारियो कि लेट कंसिडर आपके पास लाइक लेट कंसिडर आपके पास ऐसे 10 कंपोनेंट्स है। ओके। आणि 10 कंपोनेंट्स क्या है एक्चुअली, ये कंपोनेंट्स आर नेस्टेड ईच अदर। मतलब ये कंपोनेंट आपके नेस्टेड। नेस्टेड मतलब ईच अदर इंटीग्रेटेड है, वो नेस्टेड है। मतलब एक कंपोनेंट दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर, तीसरा मतलब थर्ड के अंदर, फोर्थ फोर्थ के अंदर, फिफ्थ है, फिफ्थ के अंदर 6 कंपोनेंट है। मतलब आप देखोगे तो अभी लेट कंसिडर हमारे पास एक नेस्टेड कंपोनेंट से ईच अदर एक इंटीग्रेटेड है। तो ऐसे लेट कंसिडर आपके पास या ए कंपोनेंट के अंदर, लेट कंसिडर ऐप हमारा मेन कंपोनेंट। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ए कंपोनेंट का डेटा है, ए कंपोनेंट के अंदर बी, बी के अंदर सी कंपोनेंट का डेटा, सी के अंदर डी कंपोनेंट का डेटा, डी के अंदर ई कंपोनेंट का डेटा, लेट कंसिडर। तो अभी फॉर एग्जांपल ये क्या है आपके ईच अदर, ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज नेस्टेड ईच अदर। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर ए कंपोनेंट, ए के अंदर बी, ऐसे कंपोनेंट्स का एक स्ट्रक्चर है। तो लेट कंसिडर एक ऐप कंपोनेंट है और यहाँ मैं 3-4 कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ एक एग्जांपल के लिए। तो आपको समझ आएगा एक्चुअली में क्या लर्न करना है। A.jsx, RAFC, यहाँ लेता हूँ मैं आपका डायरेक्टली सेंटर टैग। सेंटर टैग के अंदर यहाँ लेता हूँ मैं आपका एक हेडिंग देता हूँ बेसिक, और यहाँ लिखता हूँ आपका H1, और यहाँ लिखता हूँ कंपोनेंट ए। डन। ओके। यहाँ मैंने एक हेडिंग पास किया, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा पास किया। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट, यहाँ मैंने कंपोनेंट ए को लिया है। अब इस कंपोनेंट ए के अंदर हमारा एक बी कंपोनेंट है। ऐसे 2-4 कंपोनेंट है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल कि अभी हमारे पास और 3-4 कंपोनेंट। B.jsx, यहाँ भी मैं सेम कोड लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, बी बी कंपोनेंट बी। आफ्टर दैट हमारे पास और एक कंपोनेंट है C.jsx, C.jsx। आफ्टर दैट या सेम। ओके। आफ्टर दैट हमारा D.jsx, डॉट JSX। ओके डन।
पेस्ट आणि यहाँ लिखता हूँ आपका डी। ओके, तो ऐसे हमारे पास एक चार कंपोनेंट है, लेट कंसिडर। एंड ये कंपोनेंट क्या करना है हमें, अभी नेस्टेड है, ईच अदर इंटरकनेक्टेड नेस्टेड। मतलब ऐप कंपोनेंट के अंदर अभी मैं लेके आता हूँ ए कंपोनेंट। डन। ए कंपोनेंट को यहाँ मैं लेके आ गया, एंटर। ए कंपोनेंट आपका इंटीग्रेट हो गया। तो अभी ब्राउजर पे दिखेगा कंपोनेंट ए। ओके, डन। अब इस ए कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ इंटीग्रेट किया है, बाइंड किया है, आपका नेस्ट किया है मैंने बी कंपोनेंट। ठीक है। उसके बाद बी कंपोनेंट के अंदर मेरे पास है सी कंपोनेंट। सी कंपोनेंट के अंदर मेरे पास है डी कंपोनेंट, एंटर। तो अभी आप देखोगे तो डी कंपोनेंट को मैंने सी के अंदर रखा है, सी कंपोनेंट को बी के अंदर, बी कंपोनेंट को ए के अंदर, एंड ए कंपोनेंट को मैंने ऐप डॉट जेएस मेन कंपोनेंट के अंदर रखा है। तो आप देखोगे तो ये क्या हो गया, आपका नेस्ट हो गया ईच अदर। तो आप देखोगे ऐप का चाइल्ड है ए कंपोनेंट का चाइल्ड है बी कंपोनेंट का चाइल्ड है सी कंपोनेंट का चाइल्ड है डी। मतलब वाइस वर्सा देखोगे तो डी का पेरेंट सी कंपोनेंट, बिकॉज डी किसके अंदर है, आपका सी के अंदर है ना। सी कंपोनेंट का पेरेंट बी कंपोनेंट, बी कंपोनेंट का पेरेंट सी है, सॉरी, बी कंपोनेंट का पेरेंट ए कंपोनेंट। मतलब बी कंपोनेंट को हमने कहाँ बाइंड करके रखा है, ए के अंदर। एंड ए कंपोनेंट का पेरेंट है हमारा ऐप डॉट जेएस, जो हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन को भी कंट्रोल करेगा। मेन कंपोनेंट हमारा ऐप डॉट जेएस है, जिसके अंदर ए के अंदर बाद में बी है, एंड देन सी देन डी। तो अब आप देखोगे तो ब्राउजर पे आउटपुट क्या आएगा, ऑल कंपोनेंट्स का डेटा आएगा कि नहीं, जस्ट लेट मी नो यस और नो, आएगा कि नहीं। यस, आएगा। तो देखो अभी ब्राउजर पे आपको सी है ना, ऐप के अंदर ये, तो ए के अंदर क्या है, कंपोनेंट है, उसके साथ बी भी है, बी मतलब कंपोनेंट भी आएगा, बी के अंदर सी है तो सी का भी आएगा, एंड सी के अंदर डी है तो डी का भी आएगा। मतलब आउटपुट आप देखोगे तो कंपोनेंट ए बी सी डी। तो ऐसे आपके पास यहाँ डेटा आ रहा है, यानी नेस्टेड है। लेट कंसिडर ना, प्लीज फोकस, ये नेस्टेड है ना ईच अदर, कंपोनेंट ए बी सी डी। बट अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपको कंपोनेंट ए से आपको डेटा भेजना है कंपोनेंट डी को। तो अभी आप इसको डेटा कैसे भेजोगे वो हम देखेंगे। लेट कंसिडर ना, आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा भेजना होगा तो हम उसको कैसे पास करते हैं। यस गणेश। यस प्रीतम। श्वेता। कैसे हम डेटा पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। यस गाइस प्लीज रिप्लाई। वी कैन पास, ग्रेट, प्रॉप्स। ओके, बाय यूजिंग प्रॉप्स। तो अभी हम डेटा पास कर सकते हैं प्रॉप्स से। बट मुझे डेटा भेजना है एक कंपोनेंट से, मतलब ऐप से, मतलब एक कंपोनेंट से मुझे डेटा भेजना है डी कंपोनेंट पे। तो अभी आपको डेटा कैसे पास करोगे, तो अभी हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऐप डॉट जेएस से में डेटा भेजता हूँ ए कंपोनेंट को प्रॉप्स के थ्रू। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल कोई डेटा भेजना है, कि लेट कंसिडर हमें यहाँ भेजना है एम्प्लॉय का रोल। तो एम्प्लॉय रोल आपको यहाँ भेजना है, तो मैं लगाता हूँ प्रॉप्स, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिएक्ट जेएस डेवलपर। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, एक रोल मैंने पास किया। एम्प्लॉय रोल के बाद एम्प्लॉय का सीटीसी हमें पास करना है। मैं यहाँ उसको देता हूँ एलपीए के अंदर एक नंबर देता हूँ, एम्प्लॉय सीटीसी 10 LPA। तो यहाँ मैंने जिस 10 पास किया नंबर है। तो अभी ये जो डेटा आपने यहाँ पास किया है वो डेटा हमने ए कंपोनेंट को भेज दिया है, तो ए कंपोनेंट के अंदर आपको एक्सेस करना होगा। तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं प्रॉप्स का पैरामीटर का यूज करके। ठीक है, यू नो। तो अभी मैं चलो चेक करता हूँ कंसोल करके डेटा आ रहा है कि नहीं। ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन है। सो इसके अंदर हमें सिंपल देखना है प्रोसेस क्या होता है। तो देखते कंसोल के अंदर। यस डन। आपको ऑब्जेक्ट मिला एंड उसके अंदर आपको एम्प्लॉय का सीटीसी एंड रोल आपको मिला। ठीक है, अभी हमने प्रॉप्स के थ्रू वो डेटा गेट किया। बट अभी वो डेटा मुझे आप प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो कैसे करोगे, प्रॉप्स डॉट नेम, सॉरी, प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉय रोल
एंड प्रॉफ्स डॉट एम्प्लॉय सीटीसी एंड लेट्स सी आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यस, परफेक्टली डन। समझ आ रहा है क्या? अभी हमें डेटा यहाँ मिल गया जो मैंने क्या किया था, ए कंपोनेंट को पास किया था इस ऐप के थ्रू। ए कंपोनेंट को मैंने प्रॉप्स के थ्रू एम्प्लॉय का रोल एंड एम्प्लॉय का सीटीसी ऐसे डेटा मैंने इस ए कंपोनेंट को पास किया। यू नो व्हाट इज प्रॉप्स? तो प्रॉप्स क्या करता है, इज ऑब्जेक्ट जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास करता है डायनेमिकली, जिसको हम थ्रू आउट योर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा ए कंपोनेंट को गया, बट डेटा हमें ए को नहीं चाहिए, हमें डेटा डी को भेजना है। बट ये तो नेस्टेड है, तो अभी एक कंपोनेंट से पहले हम डेटा भेजते हैं बी कंपोनेंट। यस और नो? भेजना पड़ेगा अभी बी को। क्यों भेजना है? समझ आ रहा है? नेस्टेड स्ट्रक्चर है, नेस्टेड कंपोनेंट्स। आप बोलोगे यहाँ से डायरेक्टली इसको भेजो ना, राइट ना, बट अभी हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा इस सिनेरियो में, हमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट के थ्रू प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करना है। चलो ए को तो मिल गया, अभी जो डेटा आपको ए को मिला है वो सिंपल आप बी कंपोनेंट को फिर से प्रॉप्स के थ्रू पास करो। कैसे? अभी नेम के अंदर आप पास करो जो डेटा आपको प्रॉप्स डॉट नेम के अंदर आ रहा है, सेम एज इट इज आ रहा है उसको आगे भेजो। नेम मतलब सॉरी, मुझे एम्प्लॉय रोल भेजना है। ओके, एंड जो आपका एम्प्लॉय का सीटीसी आपको जो मिला है उसको एज इट इज आप आगे भेज दो। बट आपको कहाँ से मिलेगा? प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉय सीटीसी। डन। अभी जो डेटा हमने क्या किया, फिर से भेज दिया आपके बी कंपोनेंट को। तो चलो देखते हैं बी कंपोनेंट को आ रहा है कि नहीं। चलो, प्रॉप्स के थ्रू डेटा एक्सेस करने के लिए आपको मैंने एक दूसरा वे बताया था, डिस्ट्रक्चरिंग का कोड शॉर्ट करना। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इसको बोलते हैं। एम्प्लॉय रोल, एम्प्लॉय सीटीसी, एंड यहाँ पास करो प्रॉप्स। बट पहले प्रॉप्स को यहाँ से लो, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर सिंटैक्स। कोड को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो मुझे अभी एम्प्लॉय रोल एंड एम्प्लॉय सीटीसी जो आपको यहाँ से पास किया था, मतलब यही वाला, इसका ना आपको डेटा आ रहा है प्रॉप्स के थ्रू। तो वो डेटा अभी मुझे यहाँ प्रिंट करके दे। तो चलो देखते हैं बिग कंपोनेंट को डेटा आ रहा है कि नहीं। एम्प्लॉय रोल एंड यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय का सीटीसी एंड लेट्स सी अभी डेटा कंपोनेंट बी को आ रहा है कि नहीं। 10 आ गया, सीटीसी क्यों नहीं आ गया? प्रॉप्स डॉट, ओके, नेम नहीं, एम्प्लॉय रोल भेजना है। एंड लेट्स सी अभी डेटा आपको मिलेगा बी कंपोनेंट। यस, बी कंपोनेंट को डेटा मिल गया, बट अभी डेटा हमें बी को नहीं, हमें चाहिए सी को, एंड सी से हम वो डेटा भेजेंगे डी को। तो चलो सेम स्टेप, एम्प्लॉय रोल आप भेज दो जो हमें आपको यहाँ मिला है। क्या मिला है आपको? एम्प्लॉय रोल किसके अंदर है? एम्प्लॉय रोल के अंदर। एम्प्लॉय सीटीसी, यस, जो आपको मिला है एज इट इज उसको आगे भेज दो, हमने प्रिंट करके देखा है। चलो अभी वो डेटा गया सी को। अभी सी के अंदर आपको उसको प्रॉप्स के थ्रू डेटा एक्सेस करना है, तो अभी मैं आपको थर्ड सिंटैक्स बताता हूँ प्रॉप्स के थ्रू डेटा कैसे एक्सेस करते। तो आपको या डायरेक्टली आप उसको बोल सकते हैं स्प्रेड सिंटैक्स। स्प्रेड सिंटैक्स मतलब डायरेक्टली या कर्ली ब्रेसेस के अंदर ना आपको प्रॉप्स भेजना है ना कुछ भी करना है, डायरेक्टली यहाँ पास करो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। वो जो डेटा आपने वहां से भेजा है आपका डायरेक्टली एक्सेस होगा। मैं आपको वे ऑफ राइटिंग अलग अलग बोल रहा हूँ, जस्ट आपको समझ आएगा काम कैसे चलता है। आपको कभी कभी ऐसा कोड मिलेगा, कभी आपको नॉर्मली प्रॉप्स डॉट करके मिलेगा, बट कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं। इट्स अ वे ऑफ एक्सेसिंग अवर डेटा। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड सिंटैक्स, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, आणि ये आपका नॉर्मल पैरामीटर पास कर। तो चलो अभी डेटा आपको मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय रोल एंड एम्प्लॉय सीटीसी, लेट्स सी। यस, डन। आपका डेटा सी कंपोनेंट को भी मिल गया, बट अभी हमें डेटा सी को भी नहीं चाहिए, हमें वो डेटा भेजना है डी को। तो चलो पहले सी को तो चाहिए ना, तो मिल गया उसको। तो अभी मैं फिर से प्रॉप्स पास करता हूँ एम्प्लॉय रोल के अंदर, आप पास करो एम्प्लॉय रोल जो आपको मिला है, एंड सीटीसी के अंदर एम्प्लॉय का सीटीसी।
तो फाइनली आपका डेटा अभी मिलेगा इसको। अभी आपको जो सिंटैक्स लेना है वो लो, ठीक है। तो यहाँ में फॉर एग्जांपल एक मुझे चिल्ड्रन पास करता हूँ यहाँ में, एंड इससे क्या होता है देखो, मैं जस्ट एक कंसोल करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज होना नहीं है। जस्ट सी क्या करते हो, कंट्रोल शिफ्ट आए, ये आपको कुछ अनडिफाइंड आ रहा है। क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। अभी ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी बाद में देखते हैं। बट इसका ना आपको ये आगे भी इसके बारे में बताओ ये क्या करता हूँ। बट अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, आपका प्लेन प्रॉप्स को यूज करता हूँ, ठीक है। अभी फिर से प्रॉप्स पे आता हूँ। तो अभी आपको डेटा डी कंपोनेंट को चाहिए था तो मिल गया। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। हेलो, योर नेम इज props डॉट एम्प्लॉय, योर नेम इज एम्प्लॉय। अभी इसको रोल भेज दिया तो हमें रोल को प्रिंट करना है। हेलो, योर रोल इज props डॉट एम्प्लॉय रोल, एंड योर सीटीसी इज props डॉट एम्प्लॉय सीटीसी, एंड दैट्स इट। एंड फाइनली हमें आउटपुट जो डी कंपोनेंट को चाहिए था वो आपको इसको मिल गया। बट आप ये एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को भी जैसे मनोज ने सूरज ने पास किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस। ओके, मतलब प्रॉप ड्रिलिंग मतलब जो आप यहाँ जो काम किया ना आपने, कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट से बी को प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेज रहे हो, बी से सी को चाहिए, सी को डी से भेज रहे हो, बट डेटा फाइनली आपको डी कंपोनेंट को चाहिए था यहाँ से, ऐप यहाँ से ए कंपोनेंट से। बट आप अनवांटेडली ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डेटा प्रॉप्स के थ्रू भेज रहे हो, इसकी जरूरत आपको नहीं है, बट हमें यहाँ डेटा पास करना पड़ रहा है। ए से बी को भेज रहे हो, बी से सी को भेज रहे हो, देन सी से डी को भेज रहे हो, बट डेटा हमें डी कंपोनेंट को ही चाहिए था। तो ये प्रोसेस आप ईच एंड एवरी कंपोनेंट के थ्रू जो डेटा पास करो, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस। इंटरव्यू क्वेश्चन, पासिंग डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपोनेंट थ्रू प्रॉप्स। जो प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा आप भेज रहे हो ना ईच एंड एवरी कंपोनेंट के थ्रू, बट डेटा डी को चाहिए था, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस। मतलब अनवांटेडली आप ईच एंड एवरी कंपोनेंट के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू डेटा एक एक को भेज रहे हो, एंड डेटा किसको भेजना है आपको, डी कंपोनेंट। तो इस प्रोसेस को प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं, नोट दिस पॉइंट। अभी इस प्रोसेस को आपके लिए बेटर सोल्यूशन क्या है, ये अनवांटेडली आप डेटा क्यों भेज रहे हो, इसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। मतलब हम यहाँ यूज करने वाले एक हुक जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट, जिसका हम आज लर्न करेंगे। एक स्मॉल एप्लीकेशन के लिए आप एक बार कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करके रखो, एंड जहाँ यूज करना है वहाँ आपके कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर यूज करो। लेट कंसिडर आपका एक ई कॉमर्स का ऐप है, तो आपको ऐसा कुछ डेटा है जो आपके थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज होगा, तो आप इसको पास करोगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये आपका स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए आपका एक बेटर सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट बुक। बट आपको लार्ज एप्लीकेशन के लिए जाना है, मतलब आगे जब आप काम करोगे तो उसके लिए हमें सीखना है रिडक्स, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। ओके, रिडक्स कंप्लीटली एडवांस पार्ट। इन रिएक्ट डेटा फ्लो पैरेंट टू चाइल्ड नॉट पॉसिबल, चाइल्ड टू पैरेंट। यस मनोज, बाय डिफॉल्ट हमें डेटा फ्लो पैरेंट टू चाइल्ड ही होता है, यूनिडायरेक्शनल, जो आपको मैंने फीचर बताया था रिएक्ट। आप देखो ना सब पैरेंट टू चाइल्ड ही है ना। ऐप डॉट जेएस से डेटा ए को जा रहा है, ए से बी को, बी टू सी। बट ये भी पॉसिबल है, चाइल्ड टू पैरेंट डेटा भी पास कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा अलग बेस है, उसको लिफ्टिंग ऑफ स्टेट बोलते हैं। वो अभी जरूरत नहीं, हमें वो नहीं देखना, वो इंटरव्यू क्वेश्चन में किया जा सकता है, वो भी पॉसिबल है। व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स एक लाइब्रेरी है जो लार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए, लार्ज एप्लीकेशन के लिए, बट स्मॉल एप्लीकेशन के लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके काम करें। मतलब आप जो देखा ना प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस, कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा भेज रहे हैं, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं। आप इसको एक बार डिफाइन करके रखो ग्लोबली, एंड जिस कंपोनेंट के अंदर वो डेटा चाहिए ना वहाँ डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। रिडक्स इज कम्प्लीटली एडवांस, कम्प्लीटली। इसके लिए आपको पहले ना रिएक्ट का हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है, तभी रिडक्स समझ आएगा। ओके, रिडक्स मतलब हम देख सकते हैं, वो भी हम करेंगे,
बट इनिशियल आपको थोड़ा हैंड्स ऑन होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करोगे अच्छे से बेसिक, ये आपका रिएक्ट का यहाँ तक के टॉपिक्स को, देन रिडक्स इज वेरी सिंपल फॉर। बट ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है रिडक्स। बेसिक काम आपका इससे भी होगा कॉन्टेक्स्ट। तो चलो, अभी मैं आता हूँ इसके प्रैक्टिकल पे। प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस को मैं करता हूँ क्लोज। अब मैं फ्रेश वर्किंग करता हूँ ऐप 2.jsx। या उसको पहले देखो, कॉन्टेक्स्ट को यूज करने से पहले हमें उसको करना होता है क्रिएट। तो आगे मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा, उसको मैं फॉलो करने वाला हूं। तो अभी हमें पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, मतलब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ भेजना है नेम एंड स्किल भेजना है। तो उसका आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब यूज करने से पहले आपको इस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेप सबसे पहला, आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, जो रिएक्ट से मिलेगा। सेकंड स्टेप, आपको जिसके कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है उसको आप पहले डिफाइन करो, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। डिफाइन कॉन्टेक्स्ट इन अ वेरिएबल एंड पास एंड कॉल ए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन। कॉल करना पड़ेगा, ये हुक नहीं है। हुक कहाँ से स्टार्ट होता है? यूज प्रीफिक्स से। तो ये हुक नहीं, हम पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो चलो, ये दो स्टेप को मैं पहले परफॉर्म करता हूँ। कहाँ करना है? एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, जिसको नेम देता हूँ मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अंडरस्कोर वगैरह नहीं देना चाहिए, वो कुछ रूल से फॉलो करना पड़ेगा। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस करो, जेएसएक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो RAFC, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन कंपोनेंट मैंने क्रिएट करके रखा है। डन। अब इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्राउजर पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। चलो पहले प्रिंट करके देखेंगे, बाद में आगे काम करें। तो यहाँ लिखता हूँ हेलो कॉन्टेक्स्ट API। डन। एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने एक H1 एक हेडिंग पास किया है। तो अभी उसको मैं करता हूँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड। तो ये सॉल्यूशन आपको यहाँ रखना है तो यहाँ रखो, या इस फाइल के अंदर नीचे रखो। ठीक है, ऐप को मैं करता हूँ क्लोज। अभी हमारा काम सिर्फ app2.js से फोकस करना है। और इस app2.js को इंडेक्स के अंदर में करता हूँ रेंडर। सॉरी, ये वाला इंडेक्स नहीं, day12 index.js। और यहाँ ऐप की जगह अभी मैं लेके आता हूँ हमारा ऐप 2 कंपोनेंट। सॉरी, ऐप 2 नहीं, कौन सा कंपोनेंट है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाला। इस कंपोनेंट को नेम मैंने वो दिया है, आपको जो नेम देना है वो दे सकते हो, हाँ? ऐसा ही नेम देना है आपका, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट आप उसको इजीली क्या करो, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम दिया। ये क्यों करें हम? प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए। वो लेंथी प्रोसेस हो रहा है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डेटा भेज रहे, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, ग्लोबली कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करो पहले, एंड देन उसको क्या करो आप, क्रिएट करके जहाँ यूज करना है वहाँ यूज करो। वही हमें स्टेप्स करना है। तो स्टेप्स कहाँ गया, मैं फिर से कॉपी करके लेके आता हूँ। app.js, यहाँ से वो स्टेप्स को मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+X, सेव, एंड यहाँ लिखता हूँ नीचे। तो क्या स्टेप्स फॉलो करना है आपको? जैसे ठीक है, मैं टाइप करता हूँ। सबसे पहले आपका स्टेप है, आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को करो क्रिएट। क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको यहाँ इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सेकंड स्टेप, आपको यहाँ डिफाइन करना है वेरिएबल फॉर कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्रिएट करना है उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करो, एंड कॉल करो आपके क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये स्टेप आपको करना है दूसरा। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स को पहले करेंगे, एंड देन प्रोसीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यस, कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, गुड। तो चलो, अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मतलब एक फाइल है, लेट कंसिडर एक कंपोनेंट है जब हम कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। डन। ये फंक्शन है जो क्या करता है, आपके कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट दैट प्रोवाइड कंपोनेंट्स कैन प्रोवाइड और रीड, जिसको हम प्रोवाइडर के थ्रू डेटा भेजने वाले। देखेंगे वो क्या है, कैसे, सी। तो सबसे पहला स्टेप क्लियर,
दूसरा स्टेप, आपको जिसके कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है उसको डिक्लेयर करो। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, प्लीज फोकस। हाँ, यस, डिफाइन वेरिएबल फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, गुड। तो यहाँ लिखता हूँ मैं var, आपको लेट कंसिडर, आपको नेम एंड स्किल का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है ग्लोबली। तो कॉल करो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, डन। उसके बाद स्किल के लिए करना है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल करो, डन। अभी आपने नेम एंड स्किल के ऐसे दो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके, कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। अब क्या करना है नेक्स्ट, आपने जो नेम एंड स्किल जो डेटा है वो आपको किसको भेजना है? ये डेटा हमें भेजना है किसी एक अनदर कंपोनेंट को, जिसका नाम वट एवर जो भी होगा। तो इसको मैं नेम देता हूँ जेड कंपोनेंट। मतलब लेट कंसिडर आपको डेटा भेजना है जेड कंपोनेंट, मतलब जहां भेजना है वहां। क्रिएट किया मैंने RAFC, एंड इस कंपोनेंट को वो डेटा आपको भेजना है। इसको जेड कंपोनेंट को डेटा आपको भेजना है, लेट कंसिडर जहां भेजना है वहां। इसको आपको डेटा पास करना, ठीक है। उसको मैंने क्रिएट करके रखता हूँ, ओके, डन। इस जेड कंपोनेंट को आपको डेटा भेजना है, तो इसको यहाँ लेके आता हूँ हमारे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, इसको करता हूँ इंपोर्ट। अभी ब्राउजर पे आउटपुट क्या दिखेगा? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एंड रिटर्न करते टाइम मैंने जेड कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यहाँ बाइंड किया। तो इसके अंदर कंपोनेंट जेड जो H1 टैग हेडिंग, वो आपको ब्राउजर पे दिखेगा। ओके, समझ आ रहा है क्या यहाँ तक? प्लीज लेट मी नो, तभी आगे वाला पार्ट समझ आएगा। यस, क्लियर हो रहा है तो यस बोलना है आपको, ठीक है। तो आई गेट टू नो, ओके, आई नो ये थोड़ा आपके लिए नया है, ओके, बट प्रैक्टिस करो, ओके। रिवाइज करो सेशंस, बाद में फिर से देखो, आप फिर से कनेक्ट करो न्यू टीम के लिए, कनेक्ट करो, रिवाइज करो रिएक्ट के लिए, बाकी तो बेसिक। एंड आई थिंक सो राउटिंग तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। राउटिंग है तो थोड़ा वो एडवांस टॉपिक, तो वो भी थोड़ा आपके लिए प्रैक्टिस से वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड हुक्स एक वेरी बेसिक, आप कोड को है ना देख के टाइप करो, ऑटोमेटिकली समझ आएगा हो क्या रहा है, ओके। यस, तो मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हम पहले काम कर रहे थे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को अनवांटेडली डेटा भेज रहे थे, इसको प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस केस को आपको इजीली हैंडल करने के लिए हम यहाँ यूज कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक्स को यूज करते हैं। तो यूज करने से पहले हमें उसको करना होता है क्रिएट। तो पहले हमें स्टेप्स फॉलो करना है कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, देन हम यूज करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर जेड के अंदर। मतलब किसी कंपोनेंट के अंदर भी यूज करना है वहां कर सकते, बट पहले आप उसको ग्लोबली एक बार कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करके रखो, देन थ्रू आउट योर एप्लीकेशन आप उसको यूज कर सकते। तो सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है। सेकंड स्टेप, उसको वेरिएबल जिसके कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है उसको आप करो कॉल, नेम कॉन्टेक्स्ट स्किल कॉन्टेक्स्ट, डन। ये डेटा आपको जेड को भेजना है, तो ओके। अब यहाँ आपका थर्ड स्टेप क्या है? ये जो डेटा आपने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करके रखा है ना, इसको आपका एक प्रोवाइडर नाम का एक प्रॉपर्टी है, जिसका यूज करके आपको डेटा उसको भेजना है। मतलब ये हमारा प्रोवाइडर है, एंड हमारा कंज्यूमर कौन है? जेड कंपोनेंट। मतलब यहाँ से हम ये प्रोवाइड करेंगे किसको? जेड कंपोनेंट को, तो जेड उसको करेगा कंज्यूम, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। समझ आ रहा है? प्रोवाइडर। तो हमें वो डेटा उसको प्रोवाइडर करना है, कैसे? सी, आपको यह सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग टैग नेम डॉट प्रोवाइडर प्रॉपर्टी को करना है कॉल। उसके बाद प्रोवाइडर प्रॉपर्टी क्या करता है, ये आपका डेटा उसको भेजेगा, इसको जेड को, मतलब जिसके अंदर अपने पास के उसको। एंड इसका करो आप क्लोज, इसको बोलते हैं उसका सिंटैक्स। एंड इस जेड कंपोनेंट को आप पास करो इसके अंदर। मतलब अभी मैंने जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट किया था उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ किसको? नेम डॉट प्रोवाइडर लगा के ये प्रॉपर्टी का यूज करके जेड कंपोनेंट को डेटा पास करो। बट क्या भेजना है? तो आपको यहाँ वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके आपको डेटा पास करना है। तो नेम पास करता हूँ लेट कंसिडर में, और यहाँ मैं भेजता हूँ आपका वैभव। ये डेटा मुझे भेजना है। ये उसका स्टेप्स है, लेंथी प्रोसेस थोड़ा लगेगा आपको, बट इट्स अ वन टाइम टास्क।
ये कॉन्टेस्ट को आप ग्लोबली क्रिएट करके रखोगे सिर्फ एक बार, बाद में उसको आपको सिर्फ यूज करना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल करना है। अभी आप बोलोगे ये हुक नहीं है ना, ऑब्वियसली हुक नहीं है। हुक होता तो आपको इसके अंदर कॉल करना होता एंड एरर भी आता बाहर कॉल करने के, बट ये फंक्शन है। ये यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब हुक नहीं है, यूज से स्टार्ट होता मतलब वो हुक है। चलो सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप, आपको डेटा प्रोवाइड करना है जेड कंपोनेंट, और ये आप कंज्यूम करेंगे। तो आपको नेम डॉट प्रोवाइडर प्रॉपर्टी, उसका क्लोज एंड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्या डेटा भेजना है। अभी यहाँ मैंने स्ट्रिंग पास की, आगे जाके आप या स्टेट डिफाइन करके डेटा पास करना है तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब डेटा सेट डेटा, यूज स्टेट को कॉल करो, इनिशियली यहाँ लिखो हेलो कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आपको पास करना है वो आपका स्टेट के अंदर का डेटा भी आप इस वैल्यू के अंदर पास कर सकते हो। दैट्स द कॉन्सेप्ट। मतलब आप ऐसे डेटा सेट डेटा वगैरह भी पास करके, ऑब्जेक्ट पास करना है तो ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, नो प्रॉब्लम। ऐसे आपको डेटा भेजना है। तो ये सब आपका इस वैल्यू के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर आप ये डेटा, ऑल एनी टाइप ऑफ डेटा आप पास कर सकते हो। ये अभी आपको परफेक्टली क्लियर होगा कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम या वैल्यू के अंदर आप एनी टाइप ऑफ डेटा पास कर सकते हो। दैट्स द पॉइंट। आप स्टेट डिफाइन करके आगे पास करोगे। आपको यहाँ ऑब्जेक्ट पास करना है तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट का डेटा पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पास किया एबीसी, तो आपको डेटा उसको मिलेगा। बट अभी मुझे सिंपल पास करना है एक नाम जिसका नेम है लेट कंसिडर जॉन, ये डेटा आपको भेज दो। तो ये डेटा अभी मैंने जेड कंपोनेंट को पास किया, ये हो गया तीसरा स्टेप। अब आपका एक लास्ट स्टेप है जिसको, जिस कॉन्टेक्स्ट को आपने क्रिएट किया था उसको करना है एक्सपोर्ट। अभी ये डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट एक ही होगा, तो बाकी नेम, तो नेम एंड स्किल इसको मैंने किया एक्सपोर्ट, जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट करके रखा था। दैट इज द फोर स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं ओरली एक्सप्लेन किया, अभी थ्योरी याद है। सबसे पहले इंपोर्ट करो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, रिएक्ट डन। देन डिफाइन करो वेरिएबल फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन। तीसरा स्टेप क्या किया हमने, अभी तीसरा स्टेप देखो प्लीज। क्या करना है तीसरा स्टेप, एनीवन फास्ट, क्या किया हमने, वेरिएबल डिफाइन किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया, उसके बाद हमने प्रोवाइडर के थ्रू इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने डेटा उसको एक्सेसिबल किया जेड कंपोनेंट थ्रू आउट एप्लीकेशन, थ्रू आउट योर कंपोनेंट। तो इसको मैंने एक्सेसिबल किया, तो कैसे, पासिंग अ डेटा थ्रू प्रोवाइडर एंड वैल्यू प्रॉपर्टी। तो आपने डेटा उसको क्या किया, आपने डेटा उसको पास किया, कैसे, कैसे पास किया, आपके प्रोवाइडर के थ्रू, पासिंग अ डेटा जिसको आपको भेजना है उसको थ्रू प्रोवाइडर एंड वैल्यू प्रॉपर्टी, मतलब प्रोवाइडर प्रॉपर्टी का यूज करके, यस। तो वैसे आपको डेटा उसको भेजना है प्रोवाइडर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये हो गया आपका स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या है, पासिंग अ डेटा, जो आपका डेटा आपको भेजना है थ्रू प्रोवाइडर एंड वैल्यू प्रॉपर्टी टू कंज्यूमर कंपोनेंट, मतलब जिसको कंज्यूम करना है उसको आप भेज रहे हो टू कंज्यूमर। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप एंड लास्ट स्टेप। जिस कॉन्टेक्स्ट को आपने क्रिएट किया था उसको आप एक्सपोर्ट करके रखो, मतलब हमें जहां चाहिए वहां हम इंपोर्ट करके काम करेंगे। ओके, यस। तो एक्सपोर्ट क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट को जिसको आपने क्रिएट करके रखा था उसको आपको करना है एक्सपोर्ट, इट्स अ वन टाइम टास्क। थर्ड स्टेप फिर से देखो, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, या मैं फिर से लिखता हूँ, पासिंग अ डेटा टू कंज्यूमर थ्रू प्रोवाइडर प्रॉपर्टी, एंड इसका ना आपको डेटा पास करना है एंड पास ए डेटा इन अ वैल्यू प्रॉपर्टी। दैट्स इट। ये हो गया आपका फोर स्टेप का वर्क, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का काम। आई होप सो। अभी आपने दो तीन बार रिवाइज किया, पहले इंपोर्ट करो वेरिएबल डिफाइन करके कॉन्टेक्स्ट को कॉल करो, प्रोवाइडर प्रॉपर्टी के थ्रू वो डेटा उसको प्रोवाइड करो एंड एक्सपोर्ट करो। बट हमने सिर्फ नेम को भेज दिया है, स्किल को भी भेजना है ना, तो
एंटर करके आपको और कुछ भेजना होगा, तो स्किल डॉट प्रोवाइडर, उसके अंदर वैल्यू मुझे भेजना है, लेट कंसिडर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्किल वन रिएक्ट। जो भेजना है वो भेजो, सिंपल एक नॉर्मल डेटा लेना है तो आप लो। देखो इसको पहले और एक wrapper लगाना पड़ेगा। स्किल वन, स्किल टू, यहाँ मैं भेजता हूँ मन डेवलपर, दैट इज दो मैंने डेटा भेज दिया। इसका करो क्लोज, डन। एंड इसका क्लोज कहाँ करोगे, इसके बाहर, एंड दैट द पॉइंट। अभी मैंने भेज दिया डेटा, ओके। इसको बोलते हैं आपका डेटा मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को पास करना। एक नेम पे है, उसके अंदर स्किल, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, एंड प्रोवाइडर के थ्रू आपको इसका ना वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके डेटा आपको पास करना है। तो अभी आपने डेटा उसको भेज दिया, आगे जाके आपका यह मेन कंपोनेंट होगा। अभी मुझे जेड को चाहिए, तो अभी आपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करके रखा है। आगे नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, उसको यूज करना है। तो अभी आपका आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट। अभी हमें क्या करना है, जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट करके यूज करना है। दो तीन स्टेप का काम है, सिंपल। क्या करना है, सी, सबसे पहले इंपोर्ट करो क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट, जो आपने यहां से एक्सपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट करो। दूसरा स्टेप, आपको इंपोर्ट करना है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को। एंड तीसरा स्टेप, डिफाइन वेरिएबल एंड पास इंपोर्टेड कॉन्टेक्स्ट इन अ यूज कॉन्टेक्स्ट। एंड दैट्स द थ्री स्टेप वर्क इसको यूज करने के लिए। अभी जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली देखो। सबसे पहले आपको यूज कॉन्टेक्स्ट को करना है इंपोर्ट, जो आपका हुक है यूज करना है ना। अभी वो क्या करता है, सी, अभी आपका काम का चीज है जो आज हमें देखना था, इसके लिए सब चीजें अभी हमें देखना पड़ेगा। मतलब देखा हमने, व्हाट इज यूज कॉन्टेक्स्ट, एब्सेट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये कहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा, आपके इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, जो आपने डेटा प्रोवाइडर के थ्रू पास किया है उसको वो एब्सेट करता है आपका यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सी, absets a context object, the value returned from create context, and returns the current context value which is given by the as given by the at and मतलब C, and return the current context value as given by the nearest context provider for this given context। मतलब ये बोल रहा है कि जो नियरेस्ट जो आपका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, जहां से आपने वो डेटा पास किया है, वहां से वो डेटा आपका एब्सेट करेगा आपका यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। जहां से आप रिटर्न करो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से डेटा, वहां से वो डेटा एब्सेट करता है आपका एक कॉन्टेक्स्ट ऑफसेट। कौन, ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो इसका आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करके रखो, व्हाट इज यूज कॉन्टेक्स्ट। इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है, आपको बेसिकली डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे आपको प्रॉप ड्रिलिंग मालूम है क्या, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, रिडक्स एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यूज करने से पहले क्रिएट करना होता, प्रोवाइडर के थ्रू डेटा पास करना होता। ओके, ये सब आपको और प्रॉपर वे से बोल, ओके। ये करोगे तो इंटर आराम से क्रैक होगा, कुछ अलग करने की जरूरत, कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो यूज करो इस कॉन्टेक्स्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट एब्सेट्स कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जो डेटा आपको जहां से हमने रिटर्न किया है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से वो डेटा रिटर्न करे। मतलब द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड रिटर्न द करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू विच इज पास बाय द नियरेस्ट प्रोवाइडर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ से वो डेटा लेगा। तो ठीक है, वो लेगा, अभी उसका काम है। अभी हमें क्या करना है, जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट एक्सपोर्ट किया था उसको इंपोर्ट करो, नेम एंड स्किल फ्रॉम डॉट स्लैश क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप भी परफॉर्म हो गया, हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट इंपोर्ट किया, जहां से हमने उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट किया। तो ये दो स्टेप का काम हो गया कि इंपोर्ट करो क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट को एंड इंपोर्ट करो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, डन। अब ये सब होने के बाद लास्ट स्टेप हमें उसको करना है यूज। यूज करने के लिए हमें उसको करना पड़ेगा एक वेरिएबल डिक्लेयर करके कॉल। कैसे, सी, डिक्लेयर वेरिएबल
एंड पास imported context in a use context. दैट्स इट। अभी हमें उसको यूज करना है डायरेक्ट। कैसे? where यूजर नेम इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट को करो कॉल। हुक्स को तो कॉल करना पड़ेगा, ये आपको पहले से ही मालूम। एंड कॉल करना पड़ेगा तो कहाँ करना पड़ेगा? फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो कॉल किया एंड जो कॉन्टेक्स्ट आपने इंपोर्ट किया था उसको आप यहाँ पास करो। डन। यूजर नेम एंड यहाँ लिखता हूँ यूजर स्किल। यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया एंड जो कॉन्टेक्स्ट आपने इंपोर्ट किया था उसको मैंने कॉल किया। डन। ये हो गया आपका फाइनली वर्क। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है गाइस, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको, बट मतलब जो काम हम प्रॉप ड्रिलिंग से हो रहा था आपका, अनवांटेडली आप ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डेटा भेज रहे थे, ये काम आपको अभी नहीं करना है। इट्स अ लार्ज एप्लीकेशन के लिए आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना होता है। मतलब स्मॉल स्केल के लिए चलेगा, स्मॉल स्केल के लिए, बट यहाँ भी लार्ज एप्लीकेशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो रीडेबल नहीं है, इफिशिएंट भी नहीं है। तो आगे उसके लिए रिडक्स होता है, हमें इसको इनिशियली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी काम चलेगा। आप यार एनी टाइप ऑफ डेटा भेज सकते हो। ओके, इसको बोलते हैं प्रोवाइडर, और यहाँ हम उसको करेंगे कंज्यूम, कंज्यूम करेंगे। तो ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट। डेटा डायनेमिकली भेज रहे हैं ना प्रोवाइडर के थ्रू, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। आप यहाँ से डेटा भेज दिया प्रोवाइडर के थ्रू, एक्सपोर्ट किया और यहाँ इंपोर्ट करके यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करके यहाँ उसको कॉल किया एंड इसको यहाँ पास किया। तो चलो देखते डेटा आ रहा है कि H1 और यहाँ लिखता हूँ हेलो, हियर योर नेम इज यूजर नेम, एंड दूसरा योर स्किल इज यूजर स्किल। डेटा आपका यहाँ आ गया, तो समझना है परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया और ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके यूज भी हुआ है। रिफ्रेश। एक एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज जो आपने स्किल पास किया है, उस स्किल के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। सी, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। ऑब्जेक्ट विथ कीज स्किल 1 स्किल 2 आपने पास किया था ना ऑब्जेक्ट, सी, तो उसको कॉल करने के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, मुझे चाहिए स्किल 1, तो चलो देखते हैं। डन। अभी आपको मिला हेलो डियर यूर स्किल इज रिएक्ट जेस, एंड दूसरा चाहिए तो यूजर स्किल डॉट स्किल, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट। आपको डेटा मिलेगा फाइनली इसको, जिस कंपोनेंट को वो डेटा आपने ग्लोबली क्रिएट करके रखा है कॉन्टेक्स्ट, इसको आपको सिंपल ये 3 स्टेप का काम है। यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करो, या नया होगा तो इसको इंपोर्ट करो, कॉन्टेक्स्ट को कॉल करो, यूज करो, यही स्टेप आपका रहेगा बाद में। बार बार डेटा अनवांटेडली प्रॉप्स के थ्रू आपको पास करने की जरूरत नहीं है। आई होप सो गाइज परफेक्टली आपको क्लियर होगा प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का, आप नेस्टेड कंपोनेंट से A to B, B to C, C to D, तो आप अनवांटेडली ईच एंड एवरी कंपोनेंट को जो डेटा पास करो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट यूपी API, यूज कॉन्टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट API, मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट बुक। ओके, ये हो गया पार्ट। एंड लार्ज के लिए रिडक्स। तो कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले क्रिएट करो, प्रोवाइडर के थ्रू वो डेटा पास करो। एनी टाइप ऑफ डेटा आप पास कर सकते हो। जो कॉन्टेक्स्ट को आपने वेरिएबल के अंदर डिफाइन करके क्रिएट किया था, इसको करो आप एक्सपोर्ट, एंड जहाँ चाहिए आप उसको इंपोर्ट करके यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करो एंड उसके अंदर वो पास करो। मतलब पहले इंपोर्ट करो, यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करो, एंड वेरिएबल डिक्लेयर करके यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करके वहाँ पास करो वो डेटा। दैट इज द concept of your context API and prop drilling process. That's it from my side for the day, guys. I hope so you enjoyed today's session on context API. कल हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, कल भी हमारा हुक्स ही रहेंगे, मतलब कस्टम हुक भी हमारा क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोवाइडेबिलिटी नहीं, सब रिएक्ट से हम ले रहे हैं, पहले रिएक्ट राउटर से लिए। अराउंड हमने अभी तक 10 हुक्स को देखा होगा, और भी हम कुछ हुक्स से उसको भी कवर करेंगे, एंड देन रिएक्ट का लाइफ साइकिल। सो आपके इंपॉर्टेंट कोर रिएक्ट आपका यहाँ एंड होगा। ठीक है। सो गाइज, यहाँ तक किसी को भी डाउट?
ओके, इस अपकमिंग फ्राइडे को कुछ अपडेट भी देना है आपको, सैटरडे को। बाकी नेक्स्ट जो मॉड्यूल नोड का प्लान या नेक्स्ट बैच कुछ प्लान चल रहा है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो किसी को रिवाइज करना है, कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। एवरीवन सबको क्लियर है क्या, समझता है? आई नो थोड़ा बाउंसर असेल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आपको जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा सर। ठीक है। यस स्नेहल, रिकॉर्डिंग मिलेगा। देखो मार्केट के अंदर बहुत टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अपडेट करो। लेटेस्ट EIM, बहुत सारा मार्केट है, आपने सुना होगा। बाकी टूल्स मतलब मार्केट टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो ये रिएक्ट तो एक वेरी सिंपल है, आप इसको लर्न करके इंडस्ट्री के अंदर काम डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, बट थोड़ा जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, बट थोड़ा फोकस से प्रैक्टिस करो, थोड़ा आपके लिए नया होगा। बट आई थिंक यहाँ बाकी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है। व्हाट यू थिंक अबाउट डेविन? सी आशुतोष, डेविन एक देखो AI सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल है, चैट जीपीटी से भी आई थिंक वो वीडियो आप मतलब आपने देखा होगा थोड़ा यूट्यूब पे वगैरह, या मतलब चैट जीपीटी से मोस्ट पावरफुल है, उसका एक अराउंड 12-13 IQ। ये भी मोस्ट पावरफुल है, इसके ना आपको इजीली डेवलपमेंट हो सकता है। बट इनिशियली टूल्स को यूज मत करो। ओके, मतलब डेवलपमेंट टाइम करो, आपको अच्छे से नॉलेज है, मतलब एटलीस्ट आप कोड रीड करके देख सकते हो। मतलब आपने उसने कुछ कोड दिया, ये चैट जीपीटी कोड देगा, ये सब देगा। डेवलपमेंट इजी होता है, देखो ये बहुत काम का है आपके। बट इनिशियली उसके ऊपर डिपेंड डायरेक्टली मत। आपको ये कोड देगा, बट आपको क्या समझ आएगा, बट इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। जैसे आपको मालूम है, आपने यूज किया तो आप कोड रीड कर सकते हो कि वो क्या बोल रहा है, एंड में चेंज भी कर सकते हो। ऐसा ये मतलब नहीं जो कोड दिया वो कॉपी पेस्ट करके काम होगा, नो। चेंजेस करना होता है, एंड 100% वो एक्यूरेट भी नहीं होता, ये उन्होंने भी कहा है। तो जो नॉर्मल जो चेंजेस हो गया हम उसको यूज करेंगे, नो अफेक्ट करेगा वो, नो अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट होगा टेस्टिंग, जब आपके ऑटोमेशन हो सकता है, वो आपका 100% एसेशन, नो कोई नहीं होगा, सिंपल है। आपको खुद को अपग्रेड करना। सी अभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको डेविन एंड चैट जीपीटी के बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा कोई। अभी मार्केट के अंदर भारत जीपीटी आ रहा है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को वो न्यूज था, सॉरी उनका हनुमान ए है। भारत जीपीटी भी भारत इंडस्ट्री लॉन्च कर। इतने सारे टूल्स आ रहे, बिकॉज चैट जीपीटी जब से आया तब से मार्केट का बाकी कॉम्पिटिटर्स वो लॉन्च कर। डेवलपमेंट के लिए, सब है डेवलपर्स के लिए। इससे डेवलपमेंट बिकम्स वेरी वेरी इजी। आप कुछ नॉर्मल उसको कोड दोगे ना, वो रिजॉल्व करके देता है। बट अभी यूज मत करो, पहले अच्छे से टेक्नोलॉजी को लर्न करो। इसका यूज करके आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट एंड ईजी हो रहा है। कुछ डाउट आ गया उसके बाद जाओगे, आपको सॉल्व करके देगा मिलेगा, बट पहले कोर टेक्नोलॉजी को लर्न करो। दैट्स वाई मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, फोकस इनिशियली आपको लर्निंग पे करना है, जो हम यहाँ देख रहे हैं। ये आप अच्छे से करोगे ना, देन चैट जीपीटी का यूज करके ना आपका बहुत काम आएगा। मतलब आपका डेवलपमेंट, आप 1 ईयर एक्सपीरियंस लगा के भी जाओगे ना, 100% आप काम कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो ये टूल्स बहुत काम के हैं आपके, मतलब डेवलपमेंट इतना सिंपल हो रहा है। आपको किसी को आगे जाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बग आ गए, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, पहले आप वहां जाओगे, वो आपको गाइड करेगा, ऐसा ऐसा करो। वो रीड करेगा आप उसका क्या स्टेप्स दे रहा है, काम हो जाएगा ना आपको। नहीं भी समझ आता तो फिर डेवलपर्स ही है ना, मतलब वहां से चीजें इजी होगा। बट फाइनली तो यही करना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे क्वेश्चन रहेंगे, डेविन पे नहीं, ऑब्वियसली राइट ना। तो फोकस ऑन दिस टेक्नोलॉजीज, रिएक्ट, नोड, नेटिव। इस टेक्नोलॉजी को पहले अच्छे से हैंड्स ऑन करो, देन आपका फ्यूचर सेफ है एंड ब्राइट है। डेवलपमेंट इजी करोगे, यूज करो, एंड करेंगे हम, वो भी करेंगे, मैं भी यूज करता हूँ, करेंगे। बट इनिशियली फोकस ऑन लर्निंग। ओके, यस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ ग्रेट डे। ओके, यू कैन लीव।